نحمده ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت भी इंतजार मसलती फरमाने लगे तपा मर्कज में जिनमें मस्जिद में बैठा था और ये शख्स कहिए बैठा हुआ बालों बंदा दो रखो मुसलसल दो ही जा रहा मैंने उससे मुतवज्जे करके कहा कि भाई तू बात भी बता दे कितनी देर से रोए जा रहा है। तो उसने अपना एक वाक्य सुनाया जिन्हें सरकारी मुलाजिम था और हमें जो है गोल्डन बेंच शीट देकर पारित किया 16 लाख रुपए मुझे गोल्डन बेंच शीट में और मुझे भी ये फाइल लोगों की अच्छी रकम हासिल हो गई और ये दादा अपने मुलाजमीन कम करना चाहता था वो बहुत फायदा हो गया। तो 16 लाख लेकर मैं अब दीदी से मशवरा करके और संभाल ली ये पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे उनकी शादी में कुछ चीज पढ़वाई देने वाले फिर मेरा एक दोस्त हुआ उसको मैंने जिक्र कर दिया कि मुझे पैसे मिले अब वो मुसलसल मेरे पीछे लगा रहा ये पैसे दूं और जबरदस्त अच्छा कारोबार है मेरे पास उसमें जुड़ जाओ पैसा इन्वेस्ट करो और तुम्हें बहुत फायदा होता होगा। कहने लगे मैं उसे मुसलसल मना कर दिया करता था कि नहीं भाई मैं नहीं खाता कारोबार में पैसा लगा। फिर एक दिन मैं इसी यही सोच पे बैठा था तो बीवी ने पूछा कि क्या मसला है आप परेशान कर रहा मेरे अंदर मैं उसको बताया था उसने कहा आप ऐसा कर लें आधे पैसे दे दें 8 लाख और फिर देखेंगे वो कैसे कोई कौशल या फायदा आपको देता है देता होगा। मैंने कहा चलो ठीक है 8 लाख तो आप देंगे फिर कारोबार में रहना अब वो बाकायदगी से इनको हर महीने के लगभग आपके में 25,000 30,000 नफा देके रहेगा क्योंकि 1 साल तक ये सिलसिला था। फिर दीदी ने कहा आपने मशवरा किया रुपए का बढ़िया रकम भी इसको दे दो 8 लाख का मसीद और है तो क्या आपने उसको अखबार के देने दिया 1 साल बहुत होता है बस कहते मैंने बढ़िया 8 लाख में इसको पकड़ाएंगे नहीं दे दिया उसे भी कहा ये बहुत जबरदस्त कारोबार है और इसमें क्योंकि आपने पैसे कम लगाए थे कम तो ज्यादा लगाऊंगा ज्यादा हो कहते हैं जैसे ही मैंने उनको बढ़िया के 8 लाख दे दिए ये 16 लाख दे दिए वो है। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने को हमें नफा दिया अगले महीने नफा कम कर दिया हमने जो है 10 तारीख पे देता फिर 8 नंबर को 30 पे देता फिर तीसरे महीने इसने पूरा महीना निकाल लिया फिर मैंने इसको रब्ता किया फिर भी घर में हालात नहीं सक मारे आप वैसे देते देते भाई दो कहने लगा मैं आपसे बेरूंगा 2 बंदों के साथ जरूरी बात है तो 2 बंदे भी लेकर आए और बात करी और कहा कि भाई वो कारोबार में तो नुकसान हो सारे पैसे गए 16 लाख तो बकिया जो 2 बंदे साथ आए ना वो भी समझाने पड़े जिसको तो भाई देखो तुम्हें 1 समझदार नफा भी दिया और कारोबार में ये होता ही है ये नफा भी होता है और नुकसान भी हो जाता है। कहने लगा लिहाजा मैंने सोचा तो नहीं इसके खिलाफ खर्चा काटूं या अदालत के चक्कर काटूं लेकिन वो मुझसे ज्यादा
समझदार और काफिर को अच्छा लिहाजा हम चुप करके बस बैठ गए और हम दोनों उसी गहरी सोच में रहा करते हैं। अब मैं ये परेशानी में रहूंगा। तो हजरत ने इसको कहा भाई ये कोई परेशानी है, ये हो गया हल्का है, ये कोई परेशानी की बात। उन्होंने कहते मैंने उससे पूछा ये बताओ कि तुम्हारा रिस्क जो है वो जमीन से आता है या आसमान से? तो वो कहने लगा भगवान आप ही बता दें मुझे तो पता है। तो हजरत कहने लगे भाई आसमान से आता है, ठीक है ना। बोले कुम किस हमारे जिसको कुम किस हमारे अल्लाह कुरान में भी बात है, देखो माना किसका है आसमान। हम समझते जमीन से आता, जमीन में अल्लाह पहुंचाते हैं आसमान से ना उठाते हैं तो नहीं सकता। कोई आपका देश रोक नहीं सकता, कोई आपका देश छीन नहीं सकता, अगर कोई आड़ लगाएगा दूसरे रास्ते से लेगा उसके पास लाखों रास्ता है। कोई आपके रोजी रोटी नहीं रोक सकता। ये आप अपने अंदर यही दाखिल करते हैं दिल के अंदर कि कोई मेरी रोजी रोटी का एक निवाला मुझसे नहीं रोक सकता। किसी के अंदर ये जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ने किसी के हाथ में दिया ही नहीं है। तो हजरत को कहा देख आसान से आता है, अल्लाह देगा, पहले तो मेरे से तो बातें करने का। हाँ मैं बिल्कुल कर दूँ, हम बोले क्या बोला तो इन्होंने कहा मेरे उसने कहा टेन जब तेरे पास पैसा आने लगेगा ना तूने नमाज में छोड़ दिया, इसलिए उन्हें नमाज पाबंदी और वो टीवी भी पढ़ दिया। और दूसरा तू कोई शशान पैदा करेगा। अब मेरा ये ही बात है। अब हजरत होगा अपने बोले आपकी बात तो आता हूँ कि अब खुद यहाँ से आप जाओ और जाना ऐसा काम करो जो 15 पैसों के शुरू हो जाए। तो आप ये कहने लगा अगर बगैर बैंकों के कौन सा काम शुरू होता है आप ही बताते हैं, मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा नहीं इनको खूब समझेगा और चेक करने दो भी रास्ता नहीं आएगा। वैसे तो बड़े पाप है बगैर पैसों के, आप यकीन करें खाली मस्जिद में बैठ जाए सिर्फ के अल्लाह के काम है, कोई पैसा लगता है फिर आप है आप तो मस्जिद में इधर बैठ रहे और रास्तों पर खुलना फिर आओ वाला होगा। ये मेरी क्या बात है और अल्लाह ने ये दिया ऐसा और यही तो आगे करने लगा कि नहीं भाई फिलहाल की रोटी नहीं पढ़ पढ़ा रहे हैं और यही लगा। तो अगर मैंने इसको मशवरा किया अब ये सोचता मैं जहाँ गए जा रहे कल खोजा यहीं से मशवरा किया फिर वो अल्लाह वाले ने क्यों कहा तो वो सुबह कहा कि हाँ एक बात आपकी बात से मुझे कभी दिमाग में है ये जितने किसान है ना ये तो नए अनपढ़ है जाहिर है, इनको कोई पता नहीं ये जानते हैं वहां से ना खाद लेकर आता है और इनको समझ तो नहीं होती है तो मूंग के खाओ भाई ये क्या है एक नंबर भी है 2 नंबर, लेकिन शहर जाते हैं वहां से खाद वाली चलाते हैं। तो आप अपना ऐसा कर लेंगे वहां से उधार तो इधर चंद पोडियम खाद लेकर आए और इनको इधर भेजें तो ये बात करिए जाके बात से समझ है तो ये एक काम है जब हम खुली में जब करते हैं तो खुद देखा ये कौन अच्छा लगती है वो कहना मुझे बोलता एक फैक्ट्री में उधर जाके मालिक से उसने कहा भाई मुझे 10 बोरी खाद की दे दो मैं तो भाई इसी के पैसे है ना 10 से 15 दिन में लाते थे उसने कहा यहाँ ऐसे कैसे दे रहे तो इसने अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेके गया था जो गोल्डन मेड शेक मिला था इसका कार्ड था वो रहेगा और अच्छा बड़ा बंदा था। इतने सब कुछ दिखाया ना भाई ठीक है आप तो समय गए ले मानते नहीं था इसने भी जान नहीं छोड़ी पीछे लगा रोज चला जाता ओके तो अब मैनेजर जो है वो बोला मैं देता गलत देता बोलता उसने कहा भाई इसको 10 बोरी काट लो मेरे ना आपके गारंटी में जिसको नहीं देगा तो मैं कर देगा
वैसे संत कोई यही है और जाके किसानों को इसने हाथ दिया मार जो है ना उसी दिन वो बोरियां बेचने 50 रुपए कपड़ा रखा 10 बोरियों में तो अंचल से अब ये हमारा गया 20 बोरियां फिर 50 बोरियां फिर 100 बोरी फिर पूरा इसको बारी ने पूरा वही तो पूरा टाइम लेके जा कंटेनर पूरा ले गया तो कहना नहीं कंटेनर मेरे संग करके फिर कहते हैं 1 साल के बाद वो आए हैं मेरे पास गुहार 1.5 लाख रुपया की दिन है कहते अब तो मेरे पास वो बंदा आया 1 साल बाद और कहने लगा हजरत जैसे आपने मुझे ये बात समझाई है बीवी को समझाई हम दोनों का खोल मार लिया क्या बन गया और हमने जहन आया तो उसने मुझे मशवरे दिए उन्होंने ये काम शुरू किया था अभी मेरे पास 16 करोड़ रुपए 1 साल में 16 लाख की जगह 16 करोड़ अल्लाह ने मुझे दे दिया अभी मेरे पास है तो हजरत कमाने लगे कि तुम्हारा रोटी तुम्हारा इबादत तुम्हारी रोटी कोई नहीं छीन सकता ये यकीन अपने अंदर बिठा दो फिर देखो कामयाबी का रास्ता ऐसे खुल जाएगा ठीक है ना मैं ये है कि आप सब पी जाए और मैं ये अल्लाह मुझे भी तो दे दे मैं हमारे दिलों के अंदर उतर जाए अब एक आखिरी बात को उतर ही पर की हमने सामने हालात है इसको बोल के रखी ऐसा करके वहां पे आपका मानो है इसको पता चलेगा वो करेगा अच्छी अब देखिए पानी में सजाओगे हम तय करें अब ये एक तो हमारा जरिए है ना मैंने पहले भी बात कही है शायद हम ये भी सोच लेंगे तो सम्मान बहुत गुना है जिसकी बुनियाद पर यह कहा है लेकिन ये जरूरी नहीं मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर आजमाइश डालता है एक तरीका क्योंकि एक बात और मैं आपको नहीं आज बता दे रहा हूँ कि आज मरतबा अल्लाह कुरान व तआला इंसान जो भी नेकी का काम छोड़ देता है अच्छा भले काम होता है नेकी मेहनत करता अमर फिर मांगो नहीं अने होता जब को खून में छोड़ेगी तो अल्लाह के वालों पर खुद बत्ती वालों पर उन शहर वालों पर अदाब देगा हालांकि हदायत ये कोई यहाँ पे नेकी नजर नहीं आती है दीन की मेहनत का काम करना लोगों के घरों में जाना उनको समझाना दावत देना और दीन की मेहनत के साथ दीन के काम के साथ जोड़ना ये तो एक आज का काम होगा लेकिन ये होगा जब इंसान उस काम को मेहनत को छोड़ देता है तो उसका एक वबाल ये भी है कि फिर अल्लाह अपने अज़ाबा को इसने मतलब खास उसको क्योंकि ये फर्ज आया है अगर ट्रैक्टर छोड़ने वाले जहाँ कोई भी चीज मेहनत का काम जहाँ से काम करने वाला नहीं होगा तो फिर अल्लाह संडे देते ये तो अलग रस्ताने और हदायत की बनना चाहिए ये भी एक जरिया होने हालात को रोकने का वरना रोक देते हैं अल्लाह वरना इंसान इस अमल को भी छोड़े ना तब भी अंदर की तरफ से मुख्तलिफ अज़ाबात आते हैं तो अब ये किस्म का अज़ाब मेरे हाथ से आपको मौका ये पूरी पंजाब की गवर्नमेंट की सीट में चल रही है तो वहाँ आपको न समझ रहे अब उधर भी हमारे मुसलमान भाई है बेटे ने भाई ने बेटियां ने जो हमारे किस्म का टुकड़ा है और वो किस्म बदहाल है जरूर उनकी बहुत दाता है तो उनके एतबार से भी जो है हमारे कमेटी के अंदर हैसियत किया कि भाई तैनात कर दिया जाए और जिसके हस्बैंड को इनको और जिस अंदर इसमें भी ताउन करना चाहे पहले भी अमल होगा मसला ताउन किया तो इसके हवाले से भी जरूर आप अपना सोचें और ताउन करें अल्लाह की रोटी करना सोचा हम सोचा का نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا رب